जंतर मंतर पर भयंकर उठापटक के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में खिलाड़ियों की याचिका पर एक बार फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाने के साथ ही डीवाई चंद्रचूड़ ने खिलाड़ियों के इस केस को सुप्रीम कोर्ट में बंद कर दिया। तो दिल्ली पुलिस को क्यों फटकार लगाई गई है, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, सुप्रीम कोर्ट में कैसी तीखी बहस हुई है, ब्रजभूषण के वकील ने क्या कहा है, खिलाड़ियों के वकील ने क्या कहा है, उसी के साथ डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा है, एक एक करके हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज जब ये खिलाड़ियों का मामला पहुंचा तो तीखी बहस हुई है, क्या कुछ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं और कैसे ये केस बंद हो गया है, सुनिएगा। खबर देखिए एबीपी की, इसमें लिखा हुआ है कि एफआईआर हो गई, सुरक्षा मिल गई। पहलवानों की यौन उत्पीड़न मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब कुछ चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप चाहते थे, यानी कि खिलाड़ी चाहते थे कि एफआईआर दर्ज कर ली जाए। एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, इसी को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई थी और तत्काल सुनवाई की मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर तुरंत सुनवाई करे और एफआईआर दर्ज की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एफआईआर दर्ज होने के बाद जब आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है तो क्या कुछ कहा गया है, देखिए खबर में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि याचिकाकर्ता एफआईआर की मांग यहां लेकर आए थे, वो दर्ज हो चुकी है, पुलिस जांच कर रही है, शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जा चुकी है, इसलिए अब इस मामले को यहां लंबित रखना जरूरी नहीं है। इस मामले में जुड़ी कोई भी बात निचली अदालत या हाई कोर्ट में रखी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि आप चाहते थे कि एफआईआर दर्ज हो जाए, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच हो रही है। अब अगर आपको कुछ और राहत चाहिए तो आप हाई कोर्ट जाइए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस केस को बंद करा जाता है। तो खिलाड़ियों के वकील की तरफ से कहा गया कि जिस जांच की बात यहाँ पर की जा रही है वो जांच तो दिल्ली पुलिस करने के लिए तैयार ही नहीं है। इनका इतना ढीला रवैया है कि अभी तक पीड़िताओं की जो बयान है उसको तक दर्ज नहीं करवाया गया है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक बयान दर्ज नहीं कराए हैं तो दिल्ली पुलिस की क्लास लगा दी गई। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, डीवाई चंद्रचूड़ ने, सुनिएगा। आज तक की खबर में देखिए लिखा है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि अब तक सभी पीड़िताओं के बयान क्यों दर्ज नहीं किए गए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पूछा कि कब इनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस याचिका का उद्देश्य ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए खिलाफ एफआईआर दर्ज करना था। अब एफआईआर दर्ज हो गई है, ऐसे में हम याचिका बंद कर रहे हैं। इसके साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं न्यायिक मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट के पास और राहत के लिए जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो जब पता चला कि अभी तक पीड़िताओं की जो बयान है वो दर्ज नहीं कराए गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कर रहे हो, मजिस्ट्रेट के सामने अभी तक इन पीड़िताओं के बयान दर्ज क्यों नहीं कराए गए हैं। तो क्या जवाब निकलकर सामने आया, कैसी दलीलें दी गई हैं, देखिएगा। देखिए लिखा हुआ है, बयान दर बयान लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। देखिए याचिकाकर्ता का कहना है जो पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि पुलिस मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही है। तो खिलाड़ियों के वकील की तरफ से कहा गया कि जो जांच के लिए कहा जा रहा है वो पुलिस जांच करने के लिए तो तैयार ही नहीं है, ये लोग ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं। पहलवानों की ओर से पेश वकील हुड्डा ने कहा कि 21 अप्रैल को शिकायतकर्ता थाने पहुंचे, शिकायत की रसीद देने में पुलिस ने 2 घंटे लगा दिए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बाद 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई। तो आप जानते हैं कि जब मामला आया और आदेश पारित किया गया उसके बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन ये लोग रसीद नहीं देने के लिए तैयार है, शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने अब तक सभी पीड़िताओं के बयान दर्ज क्यों नहीं किए हैं, कब इनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाएंगे। तब ब्रजभूषण सिंह के वकील ने क्या कहा, सुनिएगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 7 शिकायतें थी, ऐसे में दर्ज करने में समय लगता है
उन्होंने बताया कि ये पूरा मामला सीनियर लेडी अफसर देख रही हैं। तो आप समझ जाइए, 28 अप्रैल को जब आदेश पारित किया गया तब एफआईआर तो दर्ज हो गई। 4 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। इन लोगों के पास अभी तक इतना समय पर्याप्त नहीं हो पाया कि पीड़िताओं का बयान तक दर्ज कर पाए। कह रहे हैं कि अभी तो समय चाहिए होता है, हम बयान इसलिए नहीं दर्ज कर पाए क्योंकि हमारे पास तो अभी समय नहीं है। फिलहाल याचिकाकर्ता ने आगे क्या कहा, जो खिलाड़ियों के वकील की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। लिखा है कि पहलवानों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 29 अप्रैल को पुलिस ने नाबालिग को पूछताछ के लिए बुलाया था। उससे 3 घंटे पूछताछ की गई। इसके बाद पूछताछ बंद है। तो एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद नाबालिग से सिर्फ 3 घंटे पूछताछ की गई है, उसका बयान दर्ज हुआ है। उसके बाद से ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो भगवान ही जानता है। फिलहाल सॉलिसिटर जनरल ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में बताया कि नाबालिग के बयान दर्ज हो चुके हैं, बाकी पीड़िताओं के बयान भी दर्ज कराए जा रहे हैं। 6 पीड़िताओं को 161 में बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। लेकिन सवाल मौजूदा और सबसे बड़ा ये है कि अभी तक जो बयान है वो दर्ज क्यों नहीं हुए हैं। याचिकाकर्ता ने फिर कहा कि पहलवानों के वकील ने कोर्ट में कहा कि आरोपी टीवी स्टार बन गया है। वे नाबालिग समेत सभी शिकायतकर्ताओं का टीवी पर नाम ले रहे हैं, जबकि कोर्ट ने आदेश दिया था कि आज शिकायतकर्ता की पहचान ना उजागर हो। सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा कि जब मामला पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे कि जो लड़कियां हैं उनके नामों की उनको पहचान को उजागर ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद बृजभूषण शरण सिंह किस तरीके से लगातार इंटरव्यू दे रहा है आप जानते हैं। इसी पर कहा गया याचिकाकर्ता की तरफ से कि ये तो हीरो बने हुए हैं, लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और लड़कियों की पहचान तक को उजागर कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त होते हुए कहा, जस्टिस नरसिम्हा से पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, टीवी पर इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, पहली बात। और सॉलिसिटर जनरल ने इस पर क्या कहा कि बृजभूषण के इंटरव्यू वाली बात पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शिकायतकर्ता भी इंटरव्यू दे रहे हैं, वे धरने पर बैठे हैं तो वो तो इंटरव्यू देंगे ही। उन्होंने तो शिकायत की है, वो तो सामने आ ही चुकी हैं, उनकी पहचान तो उजागर है ही है। लेकिन जिनकी पहचान उजागर नहीं करनी है, जो नाबालिग है, उनकी पहचान क्यों उजागर हो रही है, सवाल तो ये है। कैसे घुमाया जाता है आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली पुलिस है ये सवालों के घेरे में है, क्योंकि इनका रवैया इतना ढीला है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक जो पीड़िताएं हैं उनके बयान तक दर्ज नहीं कराए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये ढीले रवैये के ही चलते खिलाड़ियों की तरफ से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उनका कहना था कि ये जो जांच हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि फिलहाल आपने कहा था कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि इसमें आगे और भी कुछ मामले हैं तो आप हाई कोर्ट या फिर निचली अदालत में जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जब इस केस को बंद किया गया तो सबसे बड़े सवाल फिर से दिल्ली पुलिस के रवैये को लेकर खड़े हो गए हैं। कथित तौर पर आपने देखा कि किस तरीके के आरोप लगे हैं दिल्ली पुलिस पर। दिल्ली पुलिस पर आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने कल रात मारपीट की है, धक्का मुक्की की है, जंतर मंतर पर शराब तक पी है, क्या कुछ किया है, कैसे आरोप है आप अच्छे से जानते हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर क्या कुछ कर रही है, खबरें लगातार वायरल हैं, वहीं दूसरी तरफ वही दिल्ली पुलिस पीड़िताओं का बयान तक नहीं दर्ज कर रही है। जांच में लोग कितना ढीला रवैया अपना रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस ये सब किसके ऑर्डर पर कर रही है, क्योंकि ये वो पुलिस है जो कि ऑर्डर के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ाती। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, ये जो सवाल मैंने किया इसके जवाब में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।